बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्थी रहें। आज आपके साथ समर ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा बनने वाला है। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी जो है वो कच्चे आम ले लिए थे और इनको अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। फिर वॉश करने के बाद ही आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैं इनको छील रही हूँ और इनकी हमने कटिंग करनी है। तो आप इनको छिलकों के साथ भी आप इनको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलके उतार के कर रही हूँ। छिलके उतारने से बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है सारों के छिलके उतार कर उनको कट कर दूंगी। तो अगर आप वीडियो देखते देखते इस पॉइंट पर आ गए ना, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपकी तरफ से ये हमारे लिए गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसी तरीके से मैंने सारे जो हैं कट कर लिए हैं और फ्राई पैन में मैंने 1 कप पानी डालकर चूल्हे पे रख दिया था। और वो जैसे ही बॉईल होगा उसमें हमने ये जो आम काट के रखे ना ये डाल देने हैं। तो तकरीबन ये 5 मिनट बाद अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इनको चेक करते हैं। तो ये देखें अच्छी तरीके से, अभी हमने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली, सिर्फ पानी और आम डाले हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो ये एकदम से गल जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैं 1 कप भर के चीनी का डाल दूंगी। चीनी डालते ही इसमें साथ में मैं डाल दूंगी ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। और साथ में मैं इसमें काला नमक डालूंगी हाफ टी स्पून ही। और साथ में काली मिर्च डालूंगी हाफ टी स्पून से भी आधा। तो ये चुटकी एक कह दें तो इतने से डालकर ये मसाले हमने डाले हैं। ये फूड कलर डाला है, चुटकी एक तेज ज़बरदस्त सा इससे कलर आएगा। बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके डालने से आपके ड्रिंक में कोई भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये डालकर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और इसके जो चीनी हमने डाली है ना, चीनी का हमने मेल्ट होने का वेट करना है। जब चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो और ये ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद हमने ब्लेंडर के जग में डालकर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चीनी जो है इसमें से घुल जाएगी, इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो फिर हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसको डाल देना है ब्लेंडर के जग में। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है, तो अब इसको हमने इसमें डाल देना है सारा। तो अब इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। वो क्या चीज़ डालनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इसको डालकर आपने इसको ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड करने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसको रख दें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डालने के बाद आपने 4 टेबलस्पून इसमें डाल देने हैं पुदीने के। हरा पुदीना आपने डालना है, जिससे इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखें मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया था 4 टेबलस्पून पुदीना। तो अब इसको मैंने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने लेनी है ढेर सारी बर्फ़। यहाँ पर मैंने बर्फ़ ले ली और ब्लेंड जो किया है हमने मिक्सचर वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने आपने गिलास पानी शरबत बनाना है उतना ही आपने इसमें पानी डाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और ये जो ड्रिंक है हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। और साथ में एकदम से छोटा मेरा बेटा है, वो भी अपना फीडर लेकर आ गया है कि मुझे पहले डाल के दें। जी, मेरे घर में तो बना था तो उसी वक्त ये ख़त्म हो गया था। बहुत ज़बरदस्त बना था। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेमन का जूस नहीं डालूंगी। यहाँ चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, बहुत खट्टा था, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी और 4 टेबलस्पून डाल दिए। अब जग वाला जो मिक्सचर था वो भी मैंने अच्छे तरीके से जग को साफ करके इसमें डाल दिया है। तो ये हमारा माशाल्लाह से ड्रिंक जो है वो एकदम से रेडी है। अब इसको हमने ग्लासों में डालना है और ग्लासों में डालकर आपको बताती हूँ कि कितना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो अपनी दुआओं में याद रखना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।